सद्गुरु के बिना भवसागर से पार होना संभव नहीं। महात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, हाले डोले कटी मरे, निश्चल उतरे पार। यो शरीर एक ना एक दिन छूट ही जाएगा, और जिस माया के भ्रम में व्यक्ति गुरु सेवा से विमुख रहता है, वह धन मकान भी श्वासों के निकलते ही दूसरों का हो जाएगा। इसीलिए अपनी आत्मा का भला तो सेवा से ही होगा। जिसकी सेवा में हम दिन रात अपने तन मन धन को लगाएंगे, उसकी ही याद हमें आती है, उसकी ही याद हमें आती रहेगी। जो जिस चीज की याद करेगा, वो उसी चीज का ही तो भक्त कहलाएगा। मान लो एक भक्त ने वो अपने धन को भी तन को भी गुरु सेवा में लगाता है, उसे गुरु की याद आएगी। या जो दिन रात स्त्री मित्रों की सेवा में अपने तन और धन को लगाता है, उसे गुरु की याद कैसे आएगी? गुरु की याद उसे ही आएगी जिसके हृदय में गुरु की सेवा की सच्ची लगन है। गुरु की आज्ञा में चलने वालों को ही गुरु की याद आती है, और जिसे गुरु की याद आती है, उसका ही भजन में मन लगता है। गुरु जो बसे बनारसी, शिष्य समुद्र तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होई शरीर। भगवान कहते हैं कि यो संसार मेरा ही बनाया हुआ है, सबका पालन पोषण मैं ही करता हूँ। ना मेरा कोई बैरी है, ना मेरा कोई प्यारा है, परंतु जो मेरे भक्त को सताता है, वही मेरा शत्रु है। उसके विनाश के लिए और भक्त को दुख से छुड़ाने के लिए मैं गरुड़ को भी त्याग कर दौड़ पड़ता हूँ। फिर मुझे बैकुंठ भी अच्छा नहीं लगता। जो भगवान की याद करता है, अर्थात भक्ति साधना करता है, संतों की सद्गुरु की सेवा करता है, भगवान उसी को याद करते हैं। जो सेवा तो करता है स्त्री पुत्र और कुटुंबियों की, पर मन में समझता है कि मैं भी भगवान का ही भक्त हूँ, तो वो गलत समझता है। धन यौवन विद्या इत्यादि के बल वाले को भगवान नहीं मिलते, भगवान तो निर्बल के हैं। नरसिंह मेहता ने सारी संपत्ति संत सेवा में लगाकर झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। जबकि उसकी लड़की रमाबाई के यहाँ से नाय भात का संदेश लेकर के आया। उस समय नरसिंह के पास कुछ भी नहीं था, परंतु भूमि से राख की एक चुटकी उठाकर नाई को दे दी। पहले तो नाई ने क्रोध में आकर उस राख को फेंकना चाहा, क्योंकि अमीर घर का नाई था, उसमें भी वही बू समाई हुई थी। परंतु फिर विचार करके और भक्त का प्रसाद समझकर मुख में डाल ही दिया। नाई को उस राख में 36 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद आया। तब नरसिंह जी से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भक्तराज, जैसा स्वाद इस राख में आया है, ऐसे पदार्थों मैंने जीवन भर कहीं पर भी नहीं खाए। कहने का भाव यो है कि भगवान सदा भक्त के पीछे पीछे रहते हैं। भगवान तो सबके ही हृदय में है, परंतु बिना गुरु से आत्मा ज्ञान लिए उस परम पिता परमात्मा के दर्शन भी नहीं कर सकते हो। प्रभु का ध्यान कैसे होगा? सेवा, सत्संग और अभ्यास से। मेहमान की सेवा करने, स्त्री पुत्रों की सेवा, पशु पक्षी जीव जंतु की सेवा करने से उन्हीं की याद आती है, दूसरों की याद नहीं आती। सेवा ही याद का कारण है। ऐसे ही भगवान के प्रति की हुई सेवा से भगवान की याद आएगी। प्रेम सब में है, परंतु उसी प्रेम को किसी ने कुत्ते में, किसी ने स्त्री में, किसी ने पुत्र में और किसी ने मकान में लगाया हुआ है। भगवान से प्रेम तभी होगा जब गुरु महाराज जी से प्रेम होगा। श्री गुरु महाराज जी में प्रेम तब होगा जबकि सेवा में चित्त होगा। सेवा से ही मेवा मिलती है। पानी में जितना मीठा डाला जाता है, उतना ही मीठा होता है। यदि 1 लीटर पानी में 1 तोला मिश्री डाली जाएगी, तो उसमें बहुत ही कम मीठा होगा। इसी प्रकार जब कोई गुरु की सेवा ही नहीं करेगा, तो आप ही विचार करो उसे कितना गुरु महाराज जी की याद आएगी, कितना उसका भजन में मन लगेगा। जैसे बिना पतवार और मल्ला के नौका नदी के पार नहीं होती, उसी प्रकार भगवान के नाम और सद्गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकते। हमारे संत कहते हैं कि मत कोई भरम भूलियो संसारी, गुरु बिनु कोई ना उतरसी पारी।
लिखने पढ़ने, रूप रंग, धन दौलत या उपाधियों के भ्रम में कोई ना भूले। चाहे तीनों देवताओं की ताकत भी किसी में हो जाए तो भी बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकता। कहते हैं कि नारद जी वैकुंठ में प्रतिदिन जाया करते थे। निगुरा होने के कारण वे जहाँ बैठते थे वह जगह अपवित्र हो जाती थी। उनको भी गुरु करना पड़ा। सुखदेव मुनि तो इतने बड़े ज्ञानी थे, उनको भी राजा जनक को गुरु बनाना पड़ा। यह संसार स्वप्न जैसी माया है, इसलिए मनुष्य जीवन का ध्येय प्रभु का पावन नाम और परम प्रकाश को जानना है, जो बिना गुरु के नहीं जाना जा सकता है। आजकल बहुत से सन्यासी दिया बनाते हैं और उसमें बत्ती जलाकर कहते हैं कि इसमें अखंड ज्योति है। दर्शन कराकर या 1.25 रुपया लेकर गुरु बन जाते हैं। गुरु किसे कहते हैं? गुरु उनको कहते हैं जो उस परम प्रकाश को दिखावे, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। केवल कंठी माला देने वाले गुरु नहीं, गुरु वो है जो रचना से परे के तत्व का ज्ञान दे, जिसको अमृत नाम कहा, सतनाम कहा, जिसकी महिमा भगवान राम भी नहीं गा सके, जिसके प्रभाव से गणेश जी सबसे पहले पूजे गए। आज तक जो भी गुरु हुए मनुष्य रूप में ही हुए। अर्जुन को श्री कृष्ण गुरु मिले तो मनुष्य तन में ही मिले, किसी को भी हाथी के रूप में नहीं मिले। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु किन्हा, तीन लोक के जो धनी गुरु आगे अधीन। भगवान राम और कृष्ण ने भी गुरु मनुष्य तन में ही बनाया। उन्होंने गुरु की सेवा की। आज तक जिसने भी सदगति पाई है गुरु सेवा से ही पाई है। शिवाजी को छत्रपति का पद गुरु सेवा से ही प्राप्त हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी के जमाने में वैसे तो हजारों शिष्य थे, परंतु उनमें गुरु भक्त कितने हैं यह देखने के लिए जब परीक्षा ली तो केवल 5 ही गुरु के प्यारे निकले, बाकी सब भाग गए। उन भागे हुए में से 40 की स्त्रियों ने अपने अपने पति से गुरु महाराज जी का प्रसाद मांगा। वे कहने लगे कि गुरु महाराज जी का तो पुत्र के शोक में दिमाग खराब हो गया है, सबको काटने में लगे हैं। इतना सुनकर उनकी स्त्रियां ने कहा कि धिक्कार है तुम्हारे जीने को, जो तुम गुरु को पीठ दिखाकर चले आए। कितने दिन जियोगे? कितना उत्तम बात थी जो गुरु की आज्ञा में प्राण चले जाते, कल्याण हो जाता। तब उनको होश आया और गुरु महाराज जी की शरण में जाकर क्षमा याचना की। गुरु महाराज जी तो दयालु होते हैं, उनको भी मुक्त कर दिया। आज भी गुरुद्वारे में पहले 5 प्यारे को भोग लगाया जाता है। इसी प्रकार जो गुरु भक्त हुए, जिन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, उन्हीं को उत्तम पद प्राप्त हुआ। यो तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे मुँह धरे, तब बैठे घर माही। खाला का घर है नहीं, जो लावेगा लूट। जूते इतने पड़ेंगे, ठाठ जाएगी टूट। यो प्रेम का घर है, शीश देने पर ही भक्ति का स्वाद पा सकेगा। मौसी का घर नहीं, जो लूट कर ले जाएगा। अर्थात गुरु की सेवा के बिना पाया हुआ उपदेश तुझे शांति नहीं देगा। जो सेवा में लगे हैं उनका ही भजन में ध्यान, सत्संग में मन लगेगा, नहीं तो यहाँ आने पर भी विषयों का ही चिंतन करता रहेगा। तुम्हारी यो सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। यदि इस जन्म में सिद्ध ना भी हुई तो तुम्हें फिर मनुष्य जन्म ही मिलेगा, क्योंकि ज्ञान अविनाशी है, इसलिए फिर भी इस साधन में ही लगोगे। गुरु रूह का बादशाह है, इसलिए फिर भी चरणों में स्थान देता है। परंतु जो गुरु की अपने मुख से ही निंदा करता है अथवा सेवा से विमुख रहता है, उसकी सद्गति कभी नहीं होगी। जन्म जन्मांतर 84 में ही भ्रमण करता रहेगा। संसार का मालिक एक है, वो सबके हृदय में समाया हुआ है। नाम भी सबके हृदय में है, जिसे हनुमान जी ने हृदय फाड़ कर दिखाया था। परंतु गुरु के बिना उस नाम को और परम प्रकाश को नहीं जान सकते। जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर सत्कार नहीं करते, सद्गुरु से सद्विद्या की दीक्षा लेकर मन, वाणी और कर्म से गुरु की आत्मा को प्रसन्न नहीं करते, उन्हें मिली हुई विद्या और उपदेश फलीभूत और सुखदायी नहीं होता। जिस प्रकार सद्गुरु शिष्य को ज्ञान उपदेश देकर शांति और आत्मोन्नति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही शिष्यों का भी
कर्तव्य और धर्म है कि सबसे आगे बढ़कर संसार की सब बातों का मोह त्याग कर श्रद्धा, प्रेम और सेवा द्वारा गुरु की आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर। इसी में शिष्यों का कल्याण और भलाई है। सच्चा सद्गुरु खोज के रहिए चरणन लाग, मिटे जन्म की कल्पना ताके पूर्ण भाग। गुरु की सेवा में तन मन धन सर्वस्व लगाना चाहिए। यदि सर्वस्व ना लगा सके तो अपनी कमाई में से 10वां अंश और 2.5 घंटे नित्य प्रति जरूर ही सेवा सत्संग में लगाना चाहिए। जो अपनी कमाई में से भगवान की भक्ति के प्रचार में नहीं लगाता, न सेवा सत्संग में समय देता है, उसका उद्धार नहीं होगा। संतों का सम्मान नहीं करता, उसका ज्ञान लेना भी सार्थक नहीं होगा। रावण का यही कहना है कि अच्छे काम को कल पर नहीं छोड़ो और बुरे काम को कल पर छोड़ दो। गुरु सेवा, सत्संग, भजन संसार में सबसे उत्तम काम है। इसे आज ही करके देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को सार्थक बनाओ और अपनी आत्मा का सच्चा भला करो। दोस्तों, इस तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।